नमस्कार, मैं हूँ आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार लगातार प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बरेली जनपद के जिला पंचायत वार्ड नंबर 45 से 2026 के प्रत्याशी जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है पत्रकार महोदय। जितेंद्र जी, जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और आप पंचायत चुनाव लगातार अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और वार्ड नंबर 45 से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वार्ड नंबर 45 ही क्यों चुना है? वार्ड नंबर 45 में मैं 2004 से यहाँ रह रहा हूँ, लोगों से संपर्क है, लोगों के सुख-दुख में ज जाता हूँ, लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और लोगों के साथ मेरा भी बहुत जुड़ाव है। और वार्ड नंबर 45 में मेरा निवास है, वर्तमान इस समय जब मैं रह रहा हूँ, वो वार्ड नंबर 45 में ही है। पिछली बार भी लोगों ने मुझसे कहा था चुनाव लड़ने को और मैं पिछली बार किसी परिस्थिति की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया। इस बार मेरे साथ में मेरे भाई और मेरे दोस्त सब मेरा साथ दे रहे हैं और युवा जो मेरे साथ इस समय जुड़ा हुआ है, उनको देखते हुए, उस सबको देखते हुए मैं चुनाव वार्ड नंबर 45 से लड़ रहा हूँ। जितेंद्र जी, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? राजनीति के साथ-साथ समाज सेवा तो मैं काफ़ी समय से कर भी रहा हूँ और राजनीति भी मैं कर रहा हूँ काफ़ी समय से, पर वार्ड नंबर 45 से मेरा लड़ने का उद्देश्य यही है कि युवाओं को आगे बढ़ाना। जैसे कि हमारे करगैना, करेली इसमें बच्चे बहुत खेल को लेके बहुत उत्साहित हैं। उनके लिए जैसे यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, उसकी खेल का व्यवस्था मैदान। हाँ, खेल का मैदान नहीं है, उसकी व्यवस्था क मैंने करने का भी लोगों से वादा किया है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, तो इतना प्रयास करूँ कि एक ग्राउंड यहाँ पे तैयार हो जाए, जिससे कि युवा आगे यहाँ से करेली करगैना से निकले और करेली करगैना का नाम रोशन करके आगे जाए। जितेंद्र जी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? फिलहाल में तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वार्ड फ्री कर रखा है। फिलहाल में तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, तो वहीं से चुनाव लड़ूँगा। बाकी की रणनीति आगे देखता हूँ कि कैसा क्या होता है। बाय द वे, अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ऐसी स्थिति में क्या करें? चुनाव तो लड़ूँगा, चुनाव तो पूरी ताकत से लड़ूँगा, चुनाव लड़ूँगा क्योंकि जिन लोगों का मुझ पे भरोसा है, जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकता। तो चुनाव तो मैं निश्चित लड़ूँगा। जितेंद्र जी, मैं ये मतलब टिकट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वार्ड नंबर 42 में आपके ही परिवार में इसमें वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो 2-2 टिकट होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। टिकट के लिए तो वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह रखा है कि वार्ड फ्री है, कोई भी लड़ सकता है। तो टिकट का तो अब मुझे लगता है कि इतना इश्यू नहीं है और बाकी वार्ड नंबर 42 में हाँ, मेरे बड़े भाई का बेटा सत्येंद्र श्रीवास्तव इस समय जिला पंचायत का मेंबर है और उसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। वहाँ की जनता को उनके सुख-दुख में खड़ा होके उसने वो कर दिखाया है कि एक हम लोग ऐसी बिरादरी से बिलॉन्ग करते हैं, जिस बिरादरी का वोट भी वहाँ बहुत मतलब ज़्यादा तादाद में ना होके, पर इतना है क्योंकि हमारा समाज हमेशा लोगों की सेवा करता रहा है और ये तो पूरे भारत का एक इतिहास रहा है कि हमारा समाज हर जगह सेवा करने में सक्षम मतलब सक्षम क्या कि लोगों की सेवा करता है और राजनीति के थ्रू भी अगर हम लोगों की सेवा करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने अभी बात की कि आपके जो भतीजे साहब हैं वो जिस वार्ड से चुनाव जीते, वह आपके सुजातीय जो बंधु हैं, मतलब वोटर्स हैं, वो बहुत कम है। तो आप भी पिछले चुनाव में रहे होंगे, आपको भी तजुर्बा होगा। तो किस तरीके से चुनाव में इतने मतलब बिरादर भी नहीं और जीत हासिल की, तो किस तरह से की? ऐसा है यहाँ बरेली में एक ऐसी विधानसभा है जिसका नाम है फरीदपुर विधानसभा। वहाँ के वर्तमान विधायक भी जो इस समय हैं, उनकी भी बिरादरी ज़्यादा नहीं है।
मुझे लगता है जो लोगों ने बताया है और जो लोगों से मैंने सुना है कि उनके भी 200 से 250 वोट हैं, पर वो आज विधायक है। यहाँ मैटर बिरादरी नहीं करती, यहाँ मैटर समाज सेवा करती है। हमारा काम लोगों की सेवा करने का था और राजनीति के थ्रू भी हम लोगों की सेवा ही करते हैं। मेरा मानना ये है कि कमजोर वर्ग का जो व्यक्ति है हम उसके साथ खड़े हों, यही हमारी समाज सेवा है। जितेंद्र जी, जैसा कि आप तो ये आपका जो वार्ड नंबर 45 शहर से बिल्कुल सटा हुआ है और वार्ड नंबर 42 इस समय एक तरीके से अभी से जैसा बताते हैं कि कोई विधानसभा का चुनाव होता है तो हॉट सीट हो जाती है, इस तरह का आपका जो भतीजे साहब का जो वार्ड है वो जिला पंचायत का वार्ड नंबर 42, उसके बारे में जैसा कि जो चर्चाएं चल रही है पूरे जिले में, क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि जब से 2021 में वो जिला पंचायत बने हैं, तब से उन्होंने आज तक वार्ड नहीं छोड़ा है और मुझे लगता है कि पहला जिला पंचायत ऐसा होगा, शायद, जो मैं मानता हूँ, और भी हो सकते हैं, पहला जिला पंचायत ऐसा होगा जो गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ, हर धर्म के व्यक्ति के साथ वो खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। इसी वजह से जनता उन्हें चाहती है। अगर वो सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहे होंगे, लोगों का साथ दिया होगा, तो जनता उन्हें फिर से आशीर्वाद देगी। जितेंद्र जी, जैसा कि वार्ड नंबर 42 में पहले आप तैयारी कर रहे थे पिछली बार और आपने जो उस समय अपने भतीजे को लड़ाया और इस बार आप वार्ड नंबर 45 से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अनुभव तो है ही, तो किस तरीके से लग रहा है कि आपको वार्ड नंबर में किस तरीके से विजय हासिल करेंगे? वार्ड नंबर 45 मैंने आपको बताया, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे लगता है कि 2000 लगभग 21 साल मुझे वार्ड नंबर 45 में हो गई है। तो वार्ड नंबर 45 में मेरे सभी लोग मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं। किसी को मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि 2016 से लेके 2019 तक मैंने अपना जिम चलाया है। तो युवा जितना है वो मुझसे जुड़ा हुआ है और राजनीति एक ऐसा दिशा दिखाती है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। बाकी रहा वार्ड नंबर 45 का, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव ही जीतूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि जिला पंचायत जनपद बरेली के वार्ड नंबर 45 से जिला पंचायत होने वाले 2026 पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं और लगातार हम आपको ऐसे ही समाज सेवी लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।